हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 का। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर और आप उनको किस तरीके से आंसर करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको ये पैसेज को रीड करना है और जो एक्टिविटीज इससे रिलेटेड नीचे दी गई है उसको सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, देखो। रीड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ ट्रैवलर में सिंक इन लव विथ हिज ट्रैवल मेमोरीज। तो ये आंसर ट्रू है। सेकंड वाला आपको पूछा गया है, उसका आंसर भी ट्रू है। थर्ड वाला भी जो आपको पूछा गया है उसका भी आंसर ट्रू है। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को रीड करके समझाऊं, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप बाद में रीड कर सकते हैं। कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन डी जो है उसका आंसर फॉल्स है। ठीक है। अब ए का टू जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, वो है मैच द पर्सन गिवन इन कॉलम ए विथ ऑप्शंस कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन बी। मतलब ये जो कॉलम ए दिया गया है ये बी में किस से कनेक्ट होता है या क्या इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको करना है। फर्स्ट है नरेटर। तो नरेटर जो है वो किससे कनेक्टेड है, बी। सेकंड जो है वो डी से कनेक्टेड है। थर्ड का आंसर ए है। फोर्थ का आंसर सी है। क्वेश्चन ए थ्री, गिव रीजन है 2 मार्क्स के लिए। वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर फर्स्ट वाले का ये रहेगा और सेकंड वाले का ये रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो अपसाइड वाले पैसेज से रिलेटेड है, तो पैसेज को अच्छे से रीड करना है और उसी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन ए फोर, ट्रेवलिंग इज एन इंटरेस्टिंग टीचर, राइट योर व्यूज इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा आपका क्वेश्चन का मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर की लेंथ रखनी है। ठीक है। 1 या 2 मार्क के लिए है तो 1 या 2 सेंटेंस, 3-4 सेंटेंस बोले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर का लेंथ रखना है और ये आप पैसेज से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन ए फाइव, डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। तो इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है इसको अच्छे से रीड करो। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड रीराइट। तो ये जो आपको दिया गया है ये कौन सा टेंस है, ये आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी का सेकंड वाला क्वेश्चन, आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आपको यूज टू का यूज करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आई यूज टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। क्वेश्चन ए सिक्स, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं पैसेज में से उसका मीनिंग क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये है। ये जो पैसेज आपको पूछा गया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी को रीड करना है और आपको आंसर करना है। अब पैसेज खत्म होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बी वन है। क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अवनीश सेड, संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें इनडायरेक्ट नरेशन सेलेक्ट करना है। ये 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग का क्या बन गया, व्हाट ही वॉज डूइंग। पास्ट टेंस में जाना है क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हिच यूजेस अ मोर डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट और सटीक बैठता है वो आपको चेक करना है। तो ऑप्शन 2 सेकंड वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इफ। यहाँ पर चारों ऑप्शन में इफ से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है जो ये करेक्ट लगे। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। यहाँ पे सक्सीड का सक्सेस कन्वर्ट हो गया और स्टार्ट किया हमने इफ यू से। क्वेश्चन बी टू है, यहाँ पर भी 1 मार्क का है। स्पॉट द एरर एंड रीराइट करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें कहाँ गड़बड़ है वो आपको चेक करना है और सही तरीके से लिखना है।
क्या है सेंटेंस? ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलोंग विथ अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रिस्क्राइब है इसमें एस पुट करना है, प्रिस्क्राइब्स, बाकी सब का सब सेम टू सेम वैसा ही रखना है। तो ये है इसका एरर। तो कहीं कहीं पर एक ही अल्फाबेट का गड़बड़ होता है, कहीं कहीं पर वर्ड का गड़बड़ होगा, कहीं कहीं पर पंक्चुएशन का भी गड़बड़ हो सकता है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेन क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं मेन क्वेश्चन 2। यहाँ पर भी रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। सेकंड पैसेज है, अच्छे से रीड करना है और उसके बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको आंसर करना है। क्वेश्चन A1, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स व्हिच डिफाइन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको दो ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं जो इस थीम को डिफाइन करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पूरा पैसेज बिना रीड करे आपको पता नहीं चलेगा, तो रीडिंग का स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए और आपको रीड करते ही समझ में आना चाहिए कि आप जो रीड कर रहे हैं वो करेक्ट है। अब ईयर एंड हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अगर आपको कुछ करना है तो डेली कम से कम आधा घंटा रीडिंग कीजिए, 40 मिनट दीजिए रीडिंग को। 30 टू 40 मिनट्स आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको मार्क करके सर्च कीजिए कि उसका मीनिंग क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि वो सेंटेंस क्या है। तो हो सकता है कि यहाँ से जब आपके एग्जाम का टाइम आए तो आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्विक होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली रिप्लाई कर पाओगे। क्वेश्चन A2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अभी वही आपको पैसेज रीड करना है, वही थीम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। गिव वन मेरिट एंड वन डीमेरिट ऑफ लव एंड पेशेंस। मेरिट का मतलब क्या? जो पॉजिटिव बात होती है, डीमेरिट मतलब नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें आपको बतानी है लव के बारे में एंड पेशेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, लव का, पेशेंस का। इसके अलावा भी अगर आपको पैसेज में कुछ मिलता है तो वो लिख सकते हो, अपने ओन से नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट, जो आपको पूछा गया है सेकंड वाला पैसेज, उससे रिलेटेड ही, उसमें से ही ढूंढकर लिखना है। क्वेश्चन A3, राइट हाउ वी कैन बिल्ड अप अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अगेन आपको वही पैसेज को रीड करना है और उसके बेस पर सिविलाइज सोसाइटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये बताना है। तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन A4 अगर आप देखते हो, लव एंड टॉलरेंस आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ अ सिविलाइज्ड पर्सन, जस्टिफाई। तो किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को? 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन पैसेज को रीड करना है, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन A5, डू एज डायरेक्टेड है, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, करना क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस पता करना है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस लिखना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन A6 अगर आप देखते हो तो मैच द कॉलम है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। बी क्वेश्चन में समराइज करना है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब जो आपको पैसेज दिया गया है उसको आप समराइज कैसे करेंगे, यानी उसको कम वर्ड्स में किस तरीके से उसका निचोड़ लिखेंगे वो आपको लिखना है। अब वर्ड्स क्या क्या है देखो, लव एज अ फोर्स, इट्स लिमिटेशन, टॉलरेंस, नीड ऑफ टॉलरेंस। तो उस समरी में आपको इन वर्ड्स को या इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर लिखना है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। सी क्वेश्चन में माइंड मैपिंग दिया गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहते हैं प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑफ इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ। म्यूजिक का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर क्या है, इसके ऊपर आपको आइडियाज, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप इलस्ट्रेट करेंगे और उसका माइंड मैप बनाना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका पूरा सोल्यूशन। अब मेन क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 2 पोएट्री पार्ट है। क्वेश्चन 3A में क्या कहते हैं? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अगेन यहाँ पर आपको ये पोयम का एक पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर आपको करना है। सेलेक्ट एंड राइट 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट व्हिच जस्टिफाई द थीम ऑफ द पोयम। 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं और जस्टिफाई करना है आपका आंसर। ठीक है, बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन A2, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया गया है, यानी टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। सेंटर में देखो क्या दिया गया है, लेडीज ब्यूटी, अ क्लाउडलेस स्टेरी नाइट। इस तरीके से आपको ये बाकी के बॉक्सेस फिल करने हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन A3, अगेन यहाँ पर आपको पूछा गया है, राइट योर आइडिया ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन इन योर ओन वर्ड्स। खुद से लिख सकते हो आप ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन A4,
फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिटीज फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन A5, कंपोज अ पोयम ऑफ योर ओन इन अबाउट 2 to 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक ब्यूटी। तो ब्यूटी से रिलेटेड आपको पोयम खुद से बनाना है। आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, नहीं समझ आता है तो आंसर यहाँ पर आपको डाउन में मिल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। ये आपको रीड करना है और उसके बेस पर एप्रिसिएशन प्रिपेयर करना है, तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेक्शन थर्ड स्टार्ट हो रहा है, राइटिंग स्किल्स है। 16 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अच्छे से समझो ये वाला पार्ट। क्वेश्चन 4 जो है आपको दिया गया है, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब आपको यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। पहला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। अब ये 3 में से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं वर्चुअल मैसेज, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी ये जो आपको पूछा गया है इससे रिलेटेड आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पर। तो किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है, तीनों करते मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। किसी एक का ही मार्क्स मिलेगा जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट किया है, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे आप? पहले आप डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, किसको आप भेज रहे हैं, कॉमास एंड पंक्चुएशन का ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने फादर को लिखा है, आप कुछ और भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से कोई और अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप वो भी कर सकते हैं, जो भी इजी लगता है उसको कीजिए। आप बाकी के आंसर देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 2 पैराग्राफ में आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। थर्ड वाला जो ग्रुप डिस्कशन है उसका आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसी का बी है अटेम्प्ट एनीवन। अगेन यहाँ पर आपको 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है, आपको 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। पहला है ईमेल, सेकंड है रिपोर्ट राइटिंग एंड थर्ड है इंटरव्यू। हम ये जो फर्स्ट वाला है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ईमेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं आपको पता है। पहले जिसको आप ईमेल भेज रहे हो वहां पर लिखोगे टू samjason829@gmail.com। आप कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप इनिशियल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप क्या पर्पस के लिए कर रहे हो। जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही ईमेल भी लिखते हैं। जिसको आप भेज रहे हो पहले उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या आप करना चाहते हो, यहाँ पर हमने किया है रिक्वेस्ट फॉर अपेरेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी फॉर करियर डेवलपमेंट। हमने यहाँ पर लिखा है सर, और उसके बाद में आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम करंटली सीकिंग अपॉर्चुनिटी दैट विल अलाउ मी टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट टू माय करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे आपको एक अच्छे तरीके से ईमेल लिखना है। जो भी आपकी फीलिंग्स है या जो भी आप कहना चाहते हैं अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कीजिए। और लास्ट में जैसे हम लेटर्स में वाइंड अप करते हैं योर सिंसियरली, थैंकफुली, वैसे ही करना है। पंक्चुएशन का ध्यान दीजिए और लास्ट में आप अपना नेम लिख सकते हैं। तो ये एक ही मैं आपको अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहें रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू, इन दोनों में से भी कोई अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग अगर आप लिखते हो तो 150 वर्ड्स के लिए लिखोगे। टाइम अगर आपके पास है तभी 150 वर्ड्स आप लिख पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए आप कैसे लिखोगे। पेपर लेंदी होगा, पैसेज वगैरह रीड करने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है 150 वर्ड्स लिखने का तभी आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाइए, वरना जो इजी लगता है कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हो वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन सी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें पूछी गई हैं, किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है। पहला है स्पीच, सेकंड है कंपेयरिंग और थर्ड है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। तो ये तीनों में से किसी एक को ही अटेम्प्ट करना है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया लेते हो 100 to 150 वर्ड लिखना पड़ेगा। टाइम है आपके पास उतना, तभी इसकी तरफ जाइए। तो हम थर्ड वाला एक्सपांशन ऑफ आइडिया ही ले रहे हैं, उसका पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन डी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पर आपको 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। पहला रिव्यू करना है, या ब्लॉग लिखना है, या इसके अलावा आप अपील कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लॉग लिख रहे हैं। ब्लॉग में ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसमें ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने को कहा गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने हाईलाइट किए हैं और डिटेल यहाँ पर लिख दी गई है। अब सेक्शन 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 5A, कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। अगेन मैच द कॉलम है, फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं।
आंसर डाउन साइड में आपको मिल जाएगा ABCD। बी, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क का है, ईच कंटेनिंग 2। फर्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन सी भी सेम टू सेम वैसे ही है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ईच कंटेनिंग 2। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन डी देखते हो तो इसमें भी आपको आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो दिया गया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आंसर आपको कैसे लिखना है, जस्ट यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट कराने की कोशिश की है। डू वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, और उन बच्चों से जो 12 का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।